Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू TMK रिएक्शन। बहुत टाइम बाद, मतलब तकरीबन दो साल हो गए, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड हो रही है। पूरे हम 200 साल बाद दोबारा वापस आए, ठीक है, तो रिएक्शन करने। माजरत क्या माजरत करूं, मेरे कौन से इतने कोई फैंस वगैरह हैं। खैर यार, बस थोड़ा बिजी थे तो चैनल बंद कर दिया था। अब दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि डेली नहीं तो हफ्ते में 3-4 वीडियोस तो आएँ। डेली होने की भी कोशिश करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। पहले थोड़ा फर्स्ट गियर तो डालने दो अभी। तो सीन ऐसा है कि अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं कि ताबिश हाशमी की नई पॉडकास्ट आई है, या इंटरव्यू बोल लो, जो भी बोलो, जियो न्यूज़ पे जो आता है, हंसना मनाएगा मुर्तज़ा वहाब के साथ, जो कि आजकल वीडियोस चल रही हैं टिकटॉक वगैरह और रील्स वगैरह पे। तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे, देखते हैं क्या है, चेक करते हैं। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में हमें सजेशन दें कि आगे किस वीडियो पे रिएक्शन दें। तो फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबी बहुत हो गई, बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम। 3, 2, 1, बल्कि यहाँ पे स्क्रीन आ गई। 3, 2, 1 एंड गो। हंसना मना है। ये लगा लो बस हो गया। क़ादिर आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के कराची स्पेशल के जो गेस्ट हैं, अगर हम उनको ना बुलाते तो ये कराची स्पेशल किसी काम का ना होता। आप एक ऐसे लीडर हैं, अच्छा, ये बहुत पीपल्स पार्टी के अहम कारकुन। बहुत बड़ा एपिसोड है, लाइक 44 मिनट्स। लाइक चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। और एक बेहतरीन लॉयर इस्तकबाल करेंगे कराची के मेयर का। आप पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुर्तज़ा वहाब। ओह, मुर्तज़ा वहाब लॉयर भी है, ये तो मुझे आज पता लगा भाई। भाई वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। ये दिन भी आ ही गया। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। शेर सुनाइए इन्हें गरबा। जू वाला शेर या जूम गुड वन गैर सियासी शेर। मैं शेर व शायरी वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन स्कूल के दिनों में एक नज़म पढ़ी थी, जालिब साहब की लिखी हुई है, मोहतरमा फातिमा जना के लिए। बताओ। तो उसके अल्फाज हैं, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेले, से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली। अरे बहुत आला यार, वाह वाह। वेलकम टू हंसना मनाए कहना चाहूँगा। कराची की पैदाइश, अल्हम्दुलिल्लाह लिंकन इनसे लॉयर बने, और लीडरशिप एट्रीब्यूट्स 25 दिसंबर को पैदा हुए। एक बार कायदे आज़म के लिए तालियां हो जाए। गैर सियासी सवाल पूछूंगा। आपकी बर्थडे ऐसी है, इस दिन बहुत कुछ होता है। कायदे आज़म पैदा हुए, आप पैदा, मियां नवाज शरीफ पैदा हुए। सबसे ज्यादा क्या बताते हैं कि भाई मेरी बर्थडे उस दिन है जिस दिन ये हुआ? मैं अपने बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में मेरी बर्थडे के दिन छुट्टी होती है। वाह, ये बरमाजी अलग है। ये बरमाजी बहुत अलग है। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइए कि आप अब मेयर हैं कराची के, अब तो किसी की मजाल नहीं, मगर जब आप छोटे थे तब तो मार कुटाई होती ही होगी आप, क्योंकि जिस ज़माने की आप पैदाइश हैं उस ज़माने में तो ये बच्चों का हक समझ के पीटा जाता था उन्हें कि भाई बच्चा है तो पीटते हैं, आइए। तो आप पिटे, घर पे पिटे पहले? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरी वालदा के हवाले से मुझे याद नहीं है पिटना, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम, मैं 9 साल का था जब उनकी डेथ हो गई, बट मुझे आज भी याद है। वो हसीन यादों में से एक याद ये भी है कि एक दिन ज़बरदस्त रख के उन्होंने जो चमाट दिया था, वो काफ़ी देर तक सुन हो गए आप। अच्छा,
वालदा की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बिकॉज शी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेयर्स लीडर्स इन पीपीपी, आउट स्पोकन, डांट देने वाली, देख के लगता था कि प्रिंसिपल वो नहीं होता एक और वो था, तो उन्होंने हैरान, बड़ी बड़ी आंखें थी तो और बड़ी कर लेती थी, और वो हर बात में मतलब अपने तक रखती नहीं थी, जो कहना है वो कह भी देती थी। बिल्कुल। तो सियासत का कोई एलिमेंट उन्होंने आपको, उनके दिमाग में था कि आप आगे चल के ये कर बैठेंगे, या आपको वो समझती थी कि ये नौकरी पेशा एक पढ़ा लिखा लॉयर बनेगा? या ताबिश आई थिंक वो बहुत जल्दी चले गई, तो वो सोच मेरे ख्याल में अगर डेवलप हुई भी हो उनके जहन में, हाँ। तो उन्होंने वो कन्वे नहीं की। हाँ। उनका एक उसूल था अम्मी का, वो उन्होंने एक सिंगल पेरेंट के तौर पर हम चारों बहन भाइयों को पाला, तो वो इस्लामाबाद में आखिरी ज़िंदगी के 10 साल उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे। तो फ्राइडे को शी यूज़ टू कम बैक एंड संडे नाइट की फ़्लाइट लेके वो वापस इस्लामाबाद जाती थी। तो उनका उसूल ये था कि मुझे ड्राइवर पिक नहीं करेगा और मुझे ड्राइवर ड्रॉप नहीं करेगा, ये मैंने बच्चों को जो पाला है ये मुझे एयरपोर्ट लेने आएंगे, ये मुझे ड्रॉप करने जाएंगे। करते थे आप लोग? तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो है, जो अम्मी करती थी वो हम करते थे। अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उनके साथ जा रहे हैं, टीवी शो है उसमें जा रहे हैं, कोई सियासी कमिटमेंट है तो वो जा रहे हैं। उसमें ये कि आप ये कह सकते हैं एक्सपोजर जो है मुझे मिल गया, लेकिन कोई सच नीयत या ये इंटेंशन अम्मी की जानिब से या इवन हमारी तरफ से ये नहीं थी कि सियासत करनी है। आई वाज वेरी हैप्पी, प्रैक्टिस कर रहा था अपनी, अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन मैं आपकी एक कराची चेकलिस्ट चेक करना चाहता हूँ कि आप कितने कराची वाले हैं? हाँ या ना में जवाब दें। मोबाइल चोरी हुआ? जी। पार्टी से पिटे? जी। वाह। किडनैप हुए? जी। सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं आपको। ये अच्छा था यार। मुझे शर्फ हासिल है कि मैं पार्टी से नहीं पार्टियों से पिटा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल पार्टी सब्जेक्ट रहे जी। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो जिस सियासी जमात का वहाँ पर होल्ड था, उनको किसी दिन कोई बात नागवार गुजरी, हमने जवाब में कुछ कह दिया तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ आजमाई कर ली। 2005 में बाई इलेक्शन था कराची शहर में डिफेंस की नशस्त पे। तो SM लॉ कॉलेज में पोलिंग स्टेशन था, तो मेरी वालदा भी वहाँ थी, मैं भी था, मेरी बहन भी थी एक्चुअली। अच्छा। तो वहाँ पे जो यूजुअली उस ज़माने में चीज़ें होती थी, हड़ाहुड़ी कुछ हुई। तो जब हुई तो कुछ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल है। मोबाइल फ़ोन का भी इंटरेस्टिंग शर्फ हासिल है कि सिर्फ कराची शहर में नहीं बल्कि कराची और टोरंटो दोनों में ये कार्रवाई हो चुकी है। अरे वहाँ आपके गांव में? मेरे गांव में मेरे आपको मोबाइल चोरी हो चुकी, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा, दोनों जब चोरी हुआ कराची में, मेयर तो नहीं था? नहीं, ये मैं 2003-2004 की बात होगी। अच्छा, उस वक्त तो मैं समझ सकता हूँ कैसे चोरी हुआ। कह नहीं सकता। लेकिन मुर्तज़ा भाई कैसे हुआ? उसने आपसे आके मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि उस जमाने के मोबाइल चोरों की तहजीब और आजकल के मोबाइल चोरों की तहजीब क्या डिफरेंट है? नहीं, तहजीब उस जमाने में भी हुई थी, मुंह बंद होता तो चोरे, लेकिन आप बोलने वाले चोर हैं, ये बात तो है, मानोगे आप बोलते नहीं है, गालियां देते हैं। जरूरत थी कि अगर आप कहते हैं यार मेरी सिम वापस कर दे, तो वो कर भी दिया करते। हाँ, 1 सेकंड रुकना, पिन मार के यूं खोला, ये ले भाई, ये दे दी। थोड़े से मौजिब थे, बहुत बदतमीज हो चुके हैं। मैं कभी कभार वो वॉलेट, मैंने सुना है, मेरे साथ तो नहीं हुआ ये, कि जिसके साथ उसने कहा यार वॉलेट ले जाओ लेकिन ID कार्ड प्लीज वापस कर दो, तुम्हारे काम का नहीं है। सही। तो इस तरह की चीजें हैं। या रहमदिली थी। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, इसकी तो ग्रेस था थोड़ा सा। ये इसकी तो फनी साइड हो गई, इसकी डार्क साइड पे बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बातें करते चलेंगे। डार्क साइड से तो गुजरे हैं ना। वो तो है। ये बताएं कि ये सब तो ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी बने, सब कुछ हुए, आप शादी भी कर चुकी, ये इल्जाम भी आप पे लगता है। Guilty as charged। आप वकील भी हैं और मोहब्बत की शादी भी की आपने, दलाइल देके की या मतलब आपने गिफ्ट देके की? आई थॉट मैं ताबिश हाशमी का शो कर रहा हूँ, आज तो सोहेल वड़ाइच का शो लग रहा है। वो कौन है भाई? ये तो खुला तजाद है। कैसे? मैं करता हूँ। सारी जिंदगी सियासी जद्दोजहद में गुजारी। अच्छा, समझिए मैं। उनकी आला तालीम बल्कि मुश्किल दिन भी गुजारे। सख्ती रही मिजाज में, उसके बावजूद शादी प्यार की, ये खुला तजाद नहीं? एक्टिंग यार, हमारे तो है एक्टिंग यार। मुझे भाई क्या आप बताएं भाई, अपनी आखिरी मोहब्बत आप हमें पहली बार सुनाएं। अपना पसंद की शादी है जी। पसंद की होती है शादी? नहीं, कभी कभार नफरत से कौन करता है ये काम? नहीं, जोर जबरदस्ती भी तो हो जाता है ना। हाँ,
वकीलों की तो नहीं होती भाई जबरदस्ती। हाँ, ये कि घर से प्रेशर था कि जी शादी करें, सेटल डाउन। क्यों, ऐसा क्या देख लिया था घर वालों ने कि वो आप पे प्रेशर डाल लेते, करो तुम शादी कर लो? यार मेरी शादी के कुछ अरसे बाद अम्मी की डेथ हो गई। ओके। तो परहैप्स मुझे कभी कभार ये लगता है शायद उनको इंट्यूशन थी कि टाइम शॉर्ट है। ओके। बट शादी हो गई ओके। और माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। पसंद कहाँ आई बीच में? पसंद तो गायब ही हो गई थी। नहीं, पसंद तो कराची में ही आई ना। पहले से कर रखी थी आप? नहीं 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 जी, बिल्कुल जैसी अम्मी ने आपको कहा इजाजत है, आपने फौरन जी फिर काम शुरू किया। प्रोसेस। अच्छा मुर्तजा भाई, आप बाहर के ये वो इस तरह उन्होंने किया जैसे ताज्जुब हो रहा है या ये इनको लोग यही यकीन करते नहीं आ हैं? रहा सियासतदान मोहब्बत करते हैं। ये हैरान है। क्यों, सियासतदान इंसान नहीं है? नहीं, इंसान तो है, अलग होते ना। और शादी तो मैंने यार सियासत मानने से पहले की है। वही तो इनको पता नहीं है। अच्छा वो सियासत में ये तो फायदा होता होगा कि भाभी कुछ भी पूछ लें, आप कुछ ना कुछ बता देते होगे उन्हें, है ना? वकालत भी की हुई आपने। बताया कैसे भाभी को कि आप उन्हें आपको मतलब वो आपको पसंद है? हाँ। बताया कैसे, मतलब कोई नारा लगा दिया? कुछ समझ कर ये तो आपने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है। अच्छा। बस कोर्टशिप चल रही थी, उसमें कोर्टशिप देखा अब इस अदालत वाली कोर्टशिप नहीं होती है, कोर्टशिप दूसरी वाली। मतलब चल रहा था जो हाँ भाई बच्ची के साथ घूम रहा था। कोर्टशिप कहते हैं। अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लोकल कराची, यू नो। तो बस फिर इजहार किया कि जी आई वांट टू गेट मैरिड, शादी करें। ठीक। बेगम साहिबा ने कहा ठीक है जी, रिश्ता भिजवा दें। ऐसे ही इज़हार किया आप? मतलब बेगम साहिबा तो नहीं कहा उन्होंने, शादी कर लेते आप रिश्ता भिजवा दें। बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही कैजुअल हो गया। जी, बस। ऐसा लगा कि मोहब्बत बड़ी पैशनेट है। सियासत में आके बंदा थोड़ा सा केयरफुल तो हो जाता है ना, यू नो। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आपकी तो भाभी जो हमारी गैर सियासी खातून है, बिल्कुल उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। जब आपने ये काम शुरू किया तो जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी एप्रीहेंशंस होती हैं पॉलिटिक्स को लेकर, हम सबकी होती है। तो भाभी ने मना नहीं किया कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं करें, ये है वो है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसने शादी से पहले मुझसे पूछा कि जी पॉलिटिक्स करोगे? तो चूंकि मेरा कोई इरादा नहीं था तो मैंने बिल्कुल कहा कि जी नहीं, कोई इस तरह का प्लान नहीं है जी। एक कंडीशन रखी थी क्योंकि उनका ताल्लुक खुद पाकिस्तान से नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि जी मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, नो प्लान्स ऑफ सेटलिंग एनीवेयर एल्स देन कराची। वालदा यहाँ पे हैं, तो बात हो गई। अब कोइंसिडेंस कह लें, तकदीर कह लें, वालदा जल्दी चले गई और उसके बाद फिर सियासत में आने की जो एक ऑफ़र हुई, तो फिर मैंने बेगम साहिबा से पूछा नहीं। वो आए दिन गिला मुझे इस बात पे करती है, टोकती है कि तुमने पूछा भी नहीं और तुमने बस हाँ कर दी। आपने उनको बताया नहीं कि मुझसे भी पूछा नहीं किसी ने। मुझे बताया गया। जी बिल्कुल। एक बात करते हैं इस पे, आपको कॉल आई, उस वक्त आप किसी लड़ाई में मसरूफ थे? मैं कोर्ट में था, मैं एक केस चला रहा था। ठीक है। डांट खा रहा था जज साहब से? जी ठीक। तो फ़ोन बजे जा रहा है, दिन के कोई 11:30-12 बज रहे होंगे। हाँ। तो मैंने अपने क्लर्क को फ़ोन निकाल के दिया, असिस्टेंट को, यार ज़रा देखो पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है। कुछ देर बाद वो भागता हुआ आया, उसने मुझे कान में कहा कि सर वो बिलावल हाउस से फ़ोन था। ओए। खैर मुझे हैरत हुई, परेशानी हुई। फिर आपने जज साहब के कान में कहा सर नहीं, अगर वो कहता कि वहाँ से फ़ोन आया तो फिर तो केस डिसमिस कर देते। वो कहते यार तुम तो खैर केस ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने कॉल बैक की तो मुझे पैगाम मिला कि जरदारी साहब ने आपको बुलाया है शाम को 7:30 बजे। अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्यों। आप डरे भी नहीं? नहीं। आपको क्या लगा, मतलब क्यों बुलाया होगा आपको? नो आइडिया। मैं वकालत कर रहा था, बहुत सारे लोगों के केसेस करता था, तो आई थॉट शायद कोई कानूनी चीज़ के लिए बुला लिया होगा। रीज़न बनता है। तो खैर मैं जब पहुंचा उनके पास शाम में, तो उन्होंने पहले 5-6 मिनट तो वालदा के लिए बड़ी बात की और कहा कि यू नो शी वाज अ पार्ट ऑफ माय कोर टीम, सब कुछ। और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे कहते हैं कि बेटा आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक यू द लॉ मिनिस्टर ऑफ द सिंध ऑफ द प्रोविंस। एकदम से चीज़ आई और मैंने भी सोचा नहीं, मैंने कहा सर थैंक यू, इट विल बी एन ऑनर एंड दैट्स अबाउट इट। मना ही नहीं कर पाया आप? अच्छा भाई मुर्तज़ा भाई, देखो मसला ये है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा मेयर बनने का, अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है। कराची में सारी ऐसी तैसी हुई भी, मट्टी पड़ी, रोड वगैरह टूटे पड़े हैं सब,
थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, जंगल का कानून चल रहा है। इनको तो बस बोला गया कि मेयर बन जाओ, इन्होंने बोला हाँ बन जाते हैं मतलब कोई क्या बोलते हैं, छोड़ो। ऐसा है कि आप इतने यंग आदमी, यंग में इसलिए कह रहा हूँ, आप और मैं हम उम्र हैं तो मैं आपको तो बड़ा बुरा नहीं कह सकूंगा। तो आप जब बने होंगे वजीर कानून तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को और सीजन पॉलिटिशियंस को सुपरसीड करके बने होंगे, तो इंटरनल भी कुछ आपको सुनने को तो मिला होगा, रेजिस्टेंस तो हुई होगी, इनको बना दिया इनको बना दिया, ऐसा हुआ होगा ना? ये हुआ होगा। मैं जब पहली बार काबीना की मीटिंग में गया ना, बिल्कुल मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, लोग जानते ही थे बिकॉज उस ज़माने में ना टीवी पे आता था ना वैसे लोग जानते थे, सिवाय चंद अरकान से जिनसे मेरे कोई मरासिम थे। तो जब मैं आया तो कॉन्फ्रेंस रूम से पहले उस ज़माने में कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जी जी जी। तो जो ड्राइंग रूम था उसमें सारे मिनिस्टर बैठे वेट कर रहे थे, तो मैं आके बैठ गया, सबके सब मुझे देख रहे हैं कौन बच्चा बैठा हुआ है ये, राइट? किसी ने चाय पानी तो नहीं मंगवा लिया आपसे? आप नहीं करो। तो खैर मैं उनको जज कर रहा था या वो मुझे जज करने की कोशिश कर रहे थे, फिर पता चला कि जी मीटिंग के लिए बुलाया गया, सब गए तो उन्होंने देखा मैं भी आया हूँ, तो उसमें लकीली मीटिंग के अंदर आपका नेम टैग लगा हुआ होता है, और वो मिनिस्ट्री भी। हाँ, तो नेम टैग जब लगा होता है तो सबने वो देखा, ओके बस, फिर और कुछ कहा नहीं कभी? कुछ नहीं, आपने सुना भी नहीं कि फला नाराज है, नाम ना ले, मतलब तो सुनाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बट उनको नेचुरली दे वर स्लाइटली सरप्राइज्ड कि यार ये हमारे बच्चों की उम्र का बच्चा जो है वो। ठीक, ऑडियंस मेंबर में चलेंगे, इनके पास बाखुदा अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने, हाँ, उसका गुनाह और सवाब इन्हीं को मिलेगा। लेकिन ऐसा है बाप भाई, ये पूछूंगा मैं आपको कि मैंने अक्सर वो आती है ना काबीना की मीटिंग की फुटेज आ रही होती है, उसमें कोई बस एक एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, हमें तो वो सुनाई नहीं दे रहा होता, तो वो फुटेज के वक्त को अलग बातें कर रहे होते हैं क्या? ऐसा कुछ बताओ आप, सच बताओ आप हमें। दो चीज़ होती है, कभी कोई अगर क्लोज डोर मीटिंग होती है तो उसके अंदर आप सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, कैमरा आके रिकॉर्ड करके वो चले जाते हैं, उसमें से कैसे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शर्ट आपने बड़ी अच्छी पहनी है, ये चेन भी आपकी अच्छी लग रही है, बटन थोड़े से बंद कर लें तो अच्छा लगेगा। जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर ऑफिशियल जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, जैसे कैबिनेट मीटिंग है तो उसके अंदर मीटिंग चल रही होती है, उस दौरान कैमरामैन आता है, वो आपको रिकॉर्ड करता चला जाता है। अच्छा, ये मैंने एक और चीज़, ये हम नॉन सियासी लोगों के ना सवालात होते हैं छोटे मोटे, बड़े सवाल मैं बाद में पूछूंगा, कि हम देखते हैं ना उनमें पानी, वो बोतलें जो रखी होती है पानी की, जो बिस्किट के पैकेट, वो मैंने आज तक खुले नहीं देखे। आप लोग के एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रखने के लिए नजर आ रही है, यहाँ माल एक ही माल सेट लगा, खाते क्यों नहीं हो आप लोग? अच्छा, पता नहीं आपने कौन सी मीटिंग देखी है, बिकॉज बिस्किट जो है ना वो रैप्ड नहीं आते हमारे पास, खुले बिस्किट खत्म नहीं होते, लेकिन खाते भी नहीं देखा किसी को मैंने, बिस्किट खाता हुआ। अच्छा, आई थिंक चीफ मिनिस्टर की बात सुन रहे हैं, वो जो सेंसर बोर्ड है ना लोकल, वो उसको काट लेता होगा ना, क्योंकि नेचुरली टीवी पे वो अगर आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है तो वो आधे घंटा तो टीवी नहीं चलाएगा, वो तो 10 सेकंड की चलाता है, तो उसमें आप कटौती कर देते हैं। यानी आप कह रहे हो आप खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खाना और तरीके से लगेगा ना। देखिए, लोगों की ज़हनियत का तो आप कुछ नहीं कर सकते, टू ईच इज ओन। देखो मुर्तज़ा आप मान गए, मान लिया, भाई मान गया, हम ना कहते थे। हाँ मुर्तज़ा भाई, ऐसा है, ऑडियंस के पास चलेंगे, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर कराची की अल्टीमेट पावर इनके पास आ जाए तो ये क्या ठीक करेंगे, एक मसला, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फाइज अहमद। ये बताइए कि अगर आपको कराची की अल्टीमेट पावर मिल जाए तो आप क्या एक मसला हल कर देंगे फौरन? मैं ये चाहूँगा, मेरा एक सवाल था, पहले मसला हल करो फिर सवाल करो। नहीं, उससे रिलेटेड ही है ये। अच्छा, सवाल चलो ठीक है, कर लो। 191 बड़ा नंबर होता है या 171 बड़ा नंबर होता है? 191 बड़ा नंबर है, नेचुरली, अननेचुरली 171 बड़ा नंबर है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि सर आपके पास कौन सा ऐसा मैजिक है आप मेयर बन गए? मुर्तज़ा भाई, लड़के ने शायद इशारा कर दिया, जो आपका मेयर का इलेक्शन हुआ इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी, वो पॉइंट वाला सवाल है, कम गालिबन थे आपके, उनके ज़्यादा थे दूसरी पार्टी के, मेयर तब भी आप ही बने। हाँ, मैं जादू बहू के हाथों में कैसे होता है ये सब? मैं इस मुअम्मे को हल कर दूं। हाँ प्लीज। देखिए, बातें करने से तो कोई मेयर नहीं बनता, बात तो ठीक है। मेयर बनने के लिए आपको वोट चाहिए होते हैं। तो वो यही तो कह रहा है। 15 जून 2023 को तो मुझे वोट पड़े 172, ठीक, और हाफिज़ नईम उर रहमान को पड़े 155। सो 172 मेरे वोट्स थे और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के 155 थे। ठीक। अब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हारने के बाद बेशक कहें कि उनके 192 थे, 292 थे, 392 थे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर से जो वोट निकले, जो लोग मौजूद थे, मतलब कोई वोट ज़ाया नहीं हुआ। तो इस
अब सबको पता है वोट्स कैसे होते हैं, क्या धांधली होती है क्या नहीं, वो तो अलग चीज है ना यार, अजीब। इसलिए इन चीज़ों का अगर ये इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट था तो ये कंट्रोवर्सी बन कैसे जाती है, मतलब कैसे बन जाती है? या आप लोग प्रोपेगेंडा तो माशाल्लाह लोग जिस तरह करना चाहें उस तरह कर लें। प्रोपेगेंडा तो होता है ना, प्रोपेगेंडा तो हमारे मुल्क के बारे में भी किया जाता है, अफराद के बारे में भी किया जाता है। तो ठीक। प्रोपेगेंडा दुनिया भर में होता है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपको चीज़ों को फैक्चुअली देख के, लीगली देख के बात ठीक करनी है। चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि प्लेइंग टू द गैलरीज इज अ मोर ईजियर रूट, That's right. तो लोग वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर 192 वोट उनके बिल्कुल निकलते तो मैं आज मेयर नहीं होता, हाफिज नईम रहमान साहब मेयर होते ठीक और है। शायद फिर मैं But you are convinced that you have been elected as the mayor. Absolutely, Perfect. 172 ठीक है। votes. That is why you have taken the position. ठीक, very good. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हुरैन। हुरैन, आप क्या कर लेती हैं? मैं फ़िलहाल ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। कुछ आपको शौक है? आपको खाने का तो शौक है मेरी, मतलब वाकई में निहारी खाते हुए मैंने आपको कहा, ढाबों का हमारी तरह, वही कराची की डीएनए। Absolutely. तो पकाने का नहीं है, लेकिन अंडा पका सकता हूँ, चाय अंडा बना कौन सकता पकाता है? वो तो एक मुर्गी रेडीमेड देती है। हूँ। आप उसे गर्म, मतलब उसे उस फॉर्म में ले आते हैं। थोड़ा थोड़ा अंडा फेंट उनका सवाल स्किप हो गया क्या कुछ? के थोड़ा प्याज व्याज डाल के ऑमलेट बना लेता हूँ। ये कंसीडर नहीं होता कुकिंग में मुर्जा भाई। हाँ। ये रिश्ते का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है यार। तो आप सीधा कहते नहीं आता वो बनाना, हाँ, ये नहीं जो आता है। कैवियाट डाल देते ना, अंडा मैं बना लेता हूँ। ये अच्छा भाई हुरैन, ये बताइए। अच्छा, आ रहा है, मुझे लगा skip हो गया। अल्टीमेट पावर आ जाए तो आप कराची में क्या एक चीज बदल देंगी? मैं पब्लिक में खारिश करने वालों पे पाबंदी लगाऊंगी। ये बड़ा मेजर इश्यू है, बहुत अच्छा, बहुत छोटा। मुर्तजा भाई, इसमें पब्लिक इंडिसेंसी का कोई लॉ भी है? मैंने सुना हुआ है कि अगर कोई कर रहा हो तो ये उसमें कंसीडर होता है। आपको पता है कराची के लड़के ह्यूमिड वेदर। अच्छा, ये सिर्फ कराची में नहीं है, पेशावर में भी है, ये लाहौर में भी है, मुल्तान में जहाँ भी है। गर्मी पड़ रही है। अच्छा, ये सिर्फ हम गर्मी तो हर जेंडर के लिए है, हाँ। हमें ही क्यों खारिश हो रही है मर्दों को? ये एक है, मैंने देखा है यार, इसकी कोई अवेयरनेस ये बड़ी बहुत मैं समझता हूँ रेलेवेंट सवाल पूछा है इन्होंने। ये इस पे कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस करानी चाहिए कम से कम कि भाई अवेयरनेस मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा बुरा लगेगा। थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। ठीक हुरैन, कोई सवाल है आपके पास? बिल्कुल, आपके लिए। अच्छा, हाँ प्लीज। अगर आपको एक दिन के लिए नाइस मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जाए, हाँ, हाँ। और आपसे कहा जाए कि एक सोई हुई ऑडियंस को आप मोटिवेट करें, तो हाँ। आप किस तरीके से करेंगे? मैं माइक पकड़ूंगा, मैं कहूंगा क्या ग्रैंड कहेंगे? ऑपरेशन। सब खड़े हो जाएंगे, अरे, मोटिवेट हो जाएंगे। ग्रैंड ऑपरेशन। मुर्जा भाई, और ना सो जाएंगे। वो सोए रही तो होते हैं। मुर्जा भाई, वो उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है या वो एक पुलिस का अपना इनिशिएटिव है? नहीं, ग्रैंड ऑपरेशन नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल फैसला होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इजाज़त से वो तमाम चीज़ की जाती हैं। हाँ। डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो पुलिस खुद करती है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी लेवल के फैसले हैं वो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर साहब या काबीना करती है। बट ये आपके रडार में है ना कि इस तरह से बड़े अच्छा तरीका है ये कि अवेयरनेस भी फैल रही है, लोग भी। उस दिन वाकई में मैं किसी से मिलने जा रहा था खाली प्लॉट पे, और इसका इफेक्ट कितना हो रहा है ये देखे। खाली प्लॉट पे एक ऐसी बंदा ना, कोई कचरे वचरा सेटिंग, अगली खुराक की सेटिंग बिठा रहा था, कचरा उठा रहा था। तो मैं जिन साहब के साथ जा रहा था वो समझ रहा, ताबिश भाई तो असली में बड़े सीरियस है, क्योंकि मैं यूं जा रहा था। अब मैंने उसको देख रहा तो एक शरारत जाग पड़ी, मैंने उसको करीब किया, मैंने कहा ग्रैंड ऑपरेशन, तो बोला वो लेडी जो है एकदम, अरे भाई ठीक है, वाकई में। अच्छा, जो साहब मुझे ऊपर लेके जाने वाले थे ना, वो भी डर गए, वो भाग रहे। मैंने कहा तू क्यों भाग रहा है भाई? मैंने कहा यार मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिखता हूँ ना, शायद वो इफेक्टिव तो है भाई, इफेक्टिव तो है, ऐसे कैंपेन्स होनी चाहिए। मुर्जा भाई, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे। असना मनाए, कहीं नहीं जाए। इन पॉसिबल। वेलकम बैक टू असना मनाए। आई हैव विद मी द मेयर ऑफ कराची, मुर्तजा वहाब। मुर्तजा भाई, ऑडियंस से हम बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फयाज। फयाज भाई, खुश नहीं है लाइफ से? नहीं, बिल्कुल खुश हूँ। मुस्कुराइए फयाज भाई। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? बैटरी की शॉप है। किसकी शॉप? मिलिट्री? बैटरी। अच्छा, की शॉप। मिलिट्री। मिलिट्री की शॉप है इनकी। अरे, अच्छा ये बताइए कि अगर आपको कराची की ताकत मिल जाए सारी, तो आप क्या
सही करेंगे या तब्दील करेंगे? एक मसला क्या हल करेंगे? चोरी डकैती करेंगे आप? बिल्कुल चोरी डकैती इसको हल खत्म करेंगे। करेंगे आप, खत्म इसलिए कि यहाँ पे खुलेआम घूमना आसान नहीं है। सही। चोरी डकैती का मसला है हम कराची कहीं पे भी जाते हैं तो खासकर जेब में कुछ लेके जा ही नहीं सकते। हाँ, खास कुछ का जेब मोबाइल में। हो तो वो तो क्या घर पे रख के ही जाते हैं। और खाली जेब जाए वो भी खतरा है, हाँ, उस वो पर भी डांट के खतरा है कि मारते मुंह पे हैं। चमाटे ना पड़े। ये तो ये मसला इससे भी सही डर है। लगता है। कैसे कुछ सोचा, कैसे हल करेंगे? ये नहीं पता होगा। नहीं, ये नहीं सोचने के लिए तो फिर कुछ ना बड़ा बनना पड़ेगा ना, उस मेयर पर- बनना पड़ेगा या आपने किसी ये चीज़ सोच में लिया कि आना बड़ा पड़ेगा। बनूंगा, फिर सोचेंगे कैसे खत्म करूंगा। जैसे ये मुर्तज़ा वाब साहब हैं, हाँ, ये बड़े हैं हाँ। तो ये कुछ कर सकते हैं, कर ठीक है, बात करते लेकिन हैं। करें तो हो सकता है ना। तो सवाल है, ये अच्छा मुर्तज़ा वाब साहब, आपसे सवाल है कि हमारा जो कराची है वो कराची पेरिस बन सकता है या पेरिस कराची बन सकता है? ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि जो है कराची वालों ने तय कर लिया है कि या तो कराची को पेरिस बनाएंगे वरना पेरिस को कराची बना देंगे। तो मुर्तज़ा भाई, पॉसिबल है कि ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज में भी सोचा जा सकता है। अच्छा मैं बताऊं आपको, पेरिस बहुत गंदा और बहुत ही दहशत, मतलब वहाँ पे भी बहुत वाकयात होते हैं। मैं खुद गया हूँ, बहुत बदबूदार शहर। चले हाँ, आप एक तो ये बात हुई, बट दूसरी चीज़ मैं आपको गुजारिश करूं, देखें मेरा ये मानना है कि इस शहर में सब कुछ है। अभी इस शो के पीछे वीडियोस आप देख रहे हैं, तस्वीर लगी हुई है। फ्रेयर हॉल की इमारत जो है ये 1865 की है। बेशक। बीजे कॉलेज इस 1880s का बनाया हुआ है। Yeah. बेशुमार हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं। कराची बेहतरीन शहर है। मेरा ये मानना है ये पेरिस था, ये पेरिस जैसे जिस तरह कोई अच्छा शहर होता है उस तरह था। उसमें बिगाड़ है और बिगाड़ नेचुरली हम लोगों की वजह से आया। गलत चॉइसेस की, गलत फैसले किए, उसकी वजह से आया। आज हमको ये फैसला करना है, ये तहिया करना है कि वो जो माजी का शानदार कराची था उसको रिवाइव करें, उसको रिस्टोर करें। वो उस काम के लिए मैं भी जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप भी करें, हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे कोई बईद नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों को रिस्टोर कर सकें। बट ये कहना है कि कराची पेरिस बने, कराची लंदन बने, मेरा अपना मानना है कराची है। बेशक, और बेशक, कराची ग्लोरी को इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। कब करेंगे? बचपन से तो मुर्तज़ा हम भाई, सवाल दोबारा छोड़ो से यार। रीआइटरेट करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि कराची बोल के भी थक गए हम। एनी रियल सेंस एक ट्रू कॉस्मोपॉलिटन बने, जिसको लोग बोले यार क्या खूबसूरत है? अब पॉसिबल है, वो अंडू हो सकता है ये सब कुछ जो हुआ हुआ है? ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप अभी समझते हैं नामुमकिन नहीं है? नामुमकिन नहीं है बिकॉज मैं समझता हूँ नीयत साफ मंजिल आसान। ठीक है। अगर लोग तहिया कर लें कि नहीं यार ये हमारा शहर है। मैं मिसाल देता हूँ, आप गंदे से गंदे इलाके में चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। ठीक है। आप घर के अंदर जाएंगे तो वहाँ एयर कंडीशनर भी चल रहा होगा, उसने ड्राइंग रूम में वॉलपेपर भी लगाया होगा, फूल भी पड़े होंगे, खाना भी वो अच्छा खा रहा होगा। लेकिन घर के बाहर जो है वो कचरा उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं लोगों को हमेशा ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मैं अपने कमरे का ख्याल रखता हूँ, अपने घर का, अपने दफ्तर का ख्याल रखता हूँ, अगर मैं अपने शहर को भी अपने घर के मानंद समझूं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो आपका घर है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है। उसके लिए कलेक्टिव ओनरशिप शहर की लाना ज़रूरी है। Okay. हम अनफॉर्चुनेटली अपने माइंडसेट में सोचते हैं कि यार बस मेरा काम है मैं अपने घर को लुक आफ्टर कर लूँ, Okay. अपनी मस्जिद को, अपने दफ्तर को लुक आफ्टर कर लूँ, अपना जो क्लब है उसको जाके कर लूँ, ठीक है। लेकिन जो कलेक्टिव शहर की चीज़ है उसकी मैं ओनरशिप नहीं लेता। सही है। और मैं आम आदमी नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों से भी मेरा ये गिला है कि जा रहे होंगे, शीशा खोला, रैपर बाहर फेंक दिया। राइट। अभी मैं 14 अगस्त तक बेहतरीन कल्चरल एक्टिविटीज़ शहर भर में हुई। तो जब मैं 13 अगस्त की रात को नेशनल स्टेडियम से बाहर निकल रहा था तो मुझे कचरा नज़र आ रहा था वहाँ पे। तो नेचुरली जो शायकीन आए थे, जो लोग हम लोग आए थे, हमने अपना कचरा वहाँ फेंका था। जी हाँ। या 15 अगस्त की सुबह में जब शहर के अंदर निकला दफ्तर के लिए तो फ्रेयर हॉल के गार्डन में मुझे कचरा नज़र आया। सुबह 8 सवा 8 बजे का ये वक्त है। बिल्कुल। तो नेचुरली ये कचरा हमने ही फेंका ना जाके। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसके अंदर कि अगर हम सब ये सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप बेदार कर लें कि यार सफाई निस्फ ईमान सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, सराउंडिंग्स के लिए भी है, तो मैं समझता हूँ कि हम इस शहर की तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। अच्छी बात की आपने, अच्छी बात। मैं मुर्तज़ा भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी मैं कुछ छुट्टियाँ सॉरी पीछे करना कनाडा पड़ा। गया हुआ था छुट्टियों पे, तो वहाँ पर आप छुट्टियों पे कराची आते हैं? नहीं, मैं कनाडा जाता हूँ वहाँ छुट्टियों पे। तो वहाँ पर मैं गया तो हम इत्तफाकन हम किसी चीज़ की वीडियो बना रहे थे, तो हमारे सामने वाली गाड़ी ने 2 लड़के जा रहे थे गोरे, उन्होंने कचरा फेंक दिया। और ये बड़ा अनलाइकली होता है कि आपको नज़र आए इस तरह का। तो हमने वीडियो बना ली, वीडियो बनाई तो मैंने वो सिटी ऑफ मिल्टन को मैंने वो वीडियो भेज दी कि इस लाइसेंस प्लेट के बंदे ने,
उन्होंने मुझे ईमेल की कि हमने इस लाइसेंस प्लेट के घर पे चालान भेज दिए। ओह। ठीक है, मैंने अपनी शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, लेकिन इसलिए कॉन्फिडेंस की वजह से की कि यार मैं अगर किसी कार्रवाई को करेंगे। लिखूंगा तो वो चालान हो जाएगा, सजा मिल जाएगी। ये बात सही है। पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता ना, दुनिया भर में। बहुत अच्छी बात करी है वैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूयॉर्क या कनाडा हो या पेरिस हो या एम्स्टर्डम हो, इनसे आप सिटी गवर्नमेंट या इनकी लोकल गवर्नमेंट उठा लें, कानून उठा लें, कचरा फेंकना शुरू हो जाएगा। लोग उनको पता होगा चालान वालान कुछ नहीं होता, एक फेंकेगा, दो फेंकेगा। आप क्यों कनाडा की या यूरोप तक जाते हैं? आप दुबई तक जाइए। जी। देखिए, फियर ऑफ लॉ जो है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब मुझे पता हो ना कि मुझे सजा मिलेगी। हाँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सरकार की क्रेडिबिलिटी को कर दिया गया है जीरो। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करता है तो आप कहते हैं नहीं वो रिश्वत मांग रहा है। हाँ। अगर म्यूनसिपैलिटी आपको चालान भेजेगी तो आप कहेंगे नहीं उनके पैसे नहीं दिए थे तो इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। ठीक। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकारी अफसर है तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक करने के लिए सरकार का जो इनिशिएटिव है दैट हैज़ टू टेक प्रेसिडेंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर सरकार अच्छा काम भी करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उस काम को नीचा दिखाया जाता है। बेशक। मेरा अपना मानना है कि वो सरकार की क्रेडिबिलिटी जब तक रिस्टोर नहीं होगी, एंड इट विल टेक टाइम। नेचुरली पब्लिक देखेगी कि हाँ सरकार मीन्स वेल, तब वो चीज़ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चालान करने का इख्तियार ताबिश या मुर्तज़ा की ज़ात के पास नहीं है, या किसी इंडिविजुअल के पास, अथॉरिटी के पास, वो सरकार के पास होता है। सरकार के ऊपर जब हम बार बार सवाल उठाएंगे कि यार देखो तुम जो है इसलिए करो क्योंकि तुम गलत हो, दैट्स आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार अपना काम करे, जहाँ गलती है खामी है वो आप मीडिया के ज़रिए शहरी हमें ओपन इवेंट्स के अंदर क्रिटिसाइज़ करें, बताएं कि इसमें आपको तस्हीह करने की ज़रूरत है। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई सरकारी इनिशिएटिव विदाउट सपोर्ट ऑफ पब्लिक वो कामयाब नहीं हो सकता। आप पूरी कौम को डंडे के बेसिस पर डरा धमका के सिर्फ ठीक नहीं कर सकते। मुर्तज़ा भाई नजर बंद करेंगे, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएंगी, या आप अपनी आंखों में पहन लेंगे, कुछ तस्वीरें आएंगी, जगह, चीज, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है, हाफिज नईम भाई ले जाएं। आप बुरे दिनों की प्रैक्टिस करो। बुरे दिनों की बुरे अपनी दिन, तैयारी करा। हाँ। नहीं अल्लाह ना करे। मैं कोई तस्वीर लगाओ ऐसी कि मजा आ जाए। मुर्तज़ा भाई तस्वीर आपकी, इंसान है, ये जगह है, जगह है। जगह। और आवाम की भी ये शिकायत है कि हुकूमत को नजर नहीं आ रही है। ओहो जैसा कि आपको अभी नजर नहीं आ रही, आंख से ओझल है, आंख के सामने है मगर बस नजर ओझल नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही। ये है ये अवाम, अवाम नहीं, जगह है, ये जगह जगह है। हाँ, और अवाम में नहीं है ये जगह, अच्छा, ये जगह जगह है, बहुत जगह है, बल्कि बहुत जगह है। ये तो कचरा, कचरा इतना नहीं है भाई। अच्छा इसकी बड़ी याद आती है लाहौर में। अच्छा। ओ मिस तो आप बिरयानी को कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, दो तीन जगह खुद की है ये काम अच्छा, लाहौर में, ताकि मुझे कराची ना भूले। अच्छा, सड़क पर मूतना। अरे आंखें बंद करते ही आप बदल क्यों गए? नहीं, सड़क पे सही पहुंचे हो आप। हाँ? सड़क पे आप सही पहुंचे हो। और ऐसा होता है कि अगर आपको बदहजमी हो रही हो, बस इसके ऊपर से गए सही हो गए। ये तो फिर आप लगता है कोई टूटी हुई सड़क बता रहे हैं। उसके ऊपर क्यों टूटी होती है तो क्या हो जाता है? एवरेज नहीं टूटी। अच्छा बात, ये तो पता नहीं कोई सड़क पे गाड़ियों से ज्यादा कराची में क्या है? चिंची। नहीं नहीं, बस नहीं नजर आ रहे। ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कराची की सड़क पे क्या है? या तो आप जानते हैं और बोल नहीं रहे। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं आप मुझे। अरे नहीं नहीं, आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो मेरा प्यारा। हाँ? अरे ओ यार ये भाई, मैंने इनकी वजह से होते हैं फड्डे, ये हैं गड्ढे। गड्ढे तो मैंने कहा ना। गड्ढे कब कहा आपने? टूटी हुई सड़क कहा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी लीजिए। चलो मैं स्किप कर देता हूँ। कराची आपको टी पैक छोड़े। वेलकम बैक टू हस्ता बनाए, मेरे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा भाई, हमारा देखिए इत्तेफाक ही हुआ, हम तो हार्ड कोर कराचीआइट, पैदा यहीं हुए, पले बड़े सिंध में, सब कुछ यही किया हमने कराची में। तो अब ऐसा हुआ कि जब हम कनाडा चले गए, एक तो एक्सपीरियंस वहाँ का, फिर हम जब वापस आने लगे, देखिए हम पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं गए थे, हमारा पाकिस्तान था ही हमारा कराची, हमारा वही होता है ना, आपका शहर आपका मुल्क होता है। तो हम वो पाकिस्तान छोड़ के हम अपना कराची छोड़ के गए थे।
तो हमें बड़ा दुख था कि यार हम वापस जब जा रहे हैं तो हमने जियो से कहा कि हम कराची वापस नहीं आएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम लाहौर में रहेंगे, क्योंकि हमें डर भी लग रहा है और हमें लगता है कि यार इन चक में पड़े रहेंगे। हमें बड़े दुख के साथ हम लाहौर शिफ्ट हुए। अब जब लाहौर शिफ्ट हुए तो हम परसेप्शन तो पाकिस्तान के कराची वाला ही लिए बैठे थे कि यार वही चक पिक पिक पुलिस वुलिस। जब हम पहुंचे तो हमारा परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बड़ा पॉजिटिव हुआ। साफ शहर है, ये मसाइल पाकिस्तानी रहते हैं उधर भी, रोडें बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक उतना ही बुरा है जितना कराची का है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी रहते हैं। मगर वहाँ लोग कचरा इतना नहीं फेंक रहे। उसकी वजह क्या है? उनको ट्रस्ट है कि यार ये उठता है यहाँ से। वहाँ बिन्स रखी हैं, घरों के बाहर भी कचरों के नहीं रखे हुए, वहाँ कचरा उठाने वाले हर जगह पहुँच रहे हैं। मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द कचरा दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कराची वो उठ ही नहीं पा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। कितने मिलियन टन बनता है उसका आधा उठता है बस। तो ये प्रॉब्लम, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता कि सरकार को स्पेशली जो कराची के करता धरता है, सिंध में ओवरऑल, कि खुद आगे बढ़कर एक्स्ट्रा काम करना है बिफोर यू एक्सपेक्ट पीपल के वो आके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करें? इस मेथोडोलॉजी को भी आप आगे लेकर चल सकते हैं। देखिए, लाहौर का एग्जाम्पल कराची के साथ चल नहीं सकता। बताइए क्यों? वो भी देखिए करोड़ों का आबाद, देखिए ऐसा बहुत छोटा शहर नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा थोड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है। जौहर है, जो बात है, यही कहते हैं ना। हाँ, बात तो ठीक है। कंपैरिजन नहीं है। तो जौहरी साफ कर दें सिर्फ। हाँ, पॉइंट मारा। का है ना, ये भी तो वो मसला साफ है। रहता है, ये हमारा जौहर मतलब फिर भी आप साफ सोचो ना, रहता है। लाहौर के अंदर आपको इतने सारे और इदारे नजर नहीं आते। कितना परसेंट कराची आपका है बताइए? यार परसेंटेज में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शहर के अंदर कोई तकलीफ- जौहर मतलब और इलाकों से देखा जाए तो बेहतर है, लाइक सफाई सुथराई में। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बेहतर है, कुछ इलाकों से तो बेहतर ही है। लाइक अगर आप कोरंगी या नॉर्थ कराची को कंसिडर करें तो उनसे तो ज़्यादा साफ है। कंटोनमेंट फैसल वाले फिर भी बेहतर काम करते हैं। तकरीबन 36 अथॉरिटीज़ हैं जी। जो शहर में फंक्शन करती हैं। कुछ फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, कुछ प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। मैं देखें, लाहौर की आबादी जितनी है ना उतनी आपको बता दी गई है। कराची शहर की आज तक आबादी आपको नहीं पता। 2 करोड़ 3 लाख सेंसस कहता है। आर वी ए सिटी ऑफ 2 करोड़ पीपल? वी आर नॉट। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट सेंसस करता है। फेडरल गवर्नमेंट शुड गिव अस द ट्रू नंबर। आई एज द मेयर ऑफ द सिटी 5 करोड़ के आसपास तो होगी कराची की आबादी। मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है मुझे जिनको केटर कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरा देखिए, मैं एक और आपको गुजारिश करूँ तो ये बार-बार ये चीज़ जो बोल रहे हैं ये कि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर के कितने लोग रहते हैं कराची में, तो ये तो काम ही इनका है ना, इनको पता करना चाहिए। ये तो उल्टा शिकायत कर रहे हैं, मतलब सेंसिबल बात नहीं लगी मुझे थोड़ी। प्रोपेगेंडा शहर के बारे में किया जाता है ना। मैं ग्रेटेस्ट, आई लव दिस सिटी। आपको भी शहर से बहुत प्यार है, हम सबको इस शहर से प्यार है, लेकिन मैं इस शहर को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा विसिफरसली आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह है, आपने कभी सुना है कि इतने लोग पेशावर से लाहौर मुंतकिल हो गए, इतने लोग क्वेटा से मुल्तान मुंतकिल हो गए, इतने लोग लोड़ालाई से सियालकोट चले गए? आप कराची में सुनते हैं कि जी इतने लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, इतने गिलगित बल्तिस्तान हाँ, से, ये इतने तो कश्मीर है। से, वो इतने तो पंजाब जॉब्स से, के इतने लिए आते हैं बलूचिस्तान लोग। से आए हैं। आप आज हमारे अस्पतालों में जाएंगे, आपको बाहर के पेशेंट्स नजर आएंगे। सो कराची इज That is why it is called a cosmopolitan. यस। तो जो कॉस्मोपॉलिटन शहर को अगर आप बताओगे नहीं कितने लोग हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन शहर जो कि पूरे मुल्क को चला रहा है, उसको आप कहोगे नहीं यार मैं अकेला चला है, मैं इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट की हैसियत से आपको कुछ नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये एक चैलेंज है ना। आप आए दिन सुनते हो लाहौर में ऑरेंज लाइन चलती है। ठीक है। कराची शहर में कराची सर्कुलर रेलवे 1960-70s में चलता था ना। ठीक है। पहली बार कराची सर्कुलर रेलवे कब बंद हुआ कराची शहर में? जब लाहौर के अंदर कोई मेट्रो कुछ भी का नहीं था, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं नहीं था, था, कुछ भी नहीं था। तो 1978 में बंद हुआ। बंद किसका दौर था वो? जनरल ज़ियाउल हक का ज़ियाउल दौर हक का था। साहब का दौर। 98 में परमानेंटली बंद कर दी गई केसीआर को। किसका दौर था? फेडरल में मियां नवाज शरीफ थे, कराची में या सूबा सिंध के अंदर एमक्यूएम के हमारे ठीक। दोस्त बैठे हुए थे। ठीक है। उसके बाद जब हमने केसीआर को रिवाइव करने की कोशिश की कि जिस तरह बनना चाहिए, जो दुश्वारियां हमें आई वो लाहौर को नहीं आती। ठीक है। राइट, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। अभी ठीक है। K4 की बात चल रही है। हाँ। वापडा वफाक का इदारा है, वापडा कहता है हमें 40 अरब रुपए चाहिए K4 बनाने के लिए। वफाकी हुकूमत एलोकेट कितना करता है बजट के अंदर? तो मैं गिला करता हूँ इस बात पे तो मुझसे नाराज़गी हो जाती है। तो नाराज़गी होती रहे, लेकिन मैं अपने शहर का मुकदमा तो शहरियों के सामने भी रखूंगा, मुल्क के सामने भी रखूंगा। ये देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया आपने वाब भाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे पहले के जो बातों के खिलाड़ी हैं अख्तर बस। साहब, वो भी यही एग्जैक्ट जुमले कहते थे कि मैं मुकदमे रख रहा हूँ। हाँ। देखिए आपका काम मुकदमे रखना है ही नहीं, है ही आपका काम नहीं, तो तो है exactly my point। ठीक करना। ठीक है। एक तो पहली बात ये कि इसको मैं बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कभी ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यस, whatever I have is on behalf of the people of Karachi and I will deliver। ठीक। मैं काम कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम
जो दुश्वारियां हैं, अगर मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं करूंगा तो फिर आई विल नॉट बी ऑनेस्ट टू माई पीपल। लेकिन मैं इस आर्ग्यूमेंट का जवाब देना चाहता हूं कि यार जो शहर सारे मुल्क को चलाता है, आज भी लोग कहते हैं ना 54% ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू इज ड्रिवन बाय कराची, तो मैं डिजर्व तो करता हूं ना कि वफाकी हुकूमत मुझे ये तो बताए ना कि यार मैं आपके शहर के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। बेनज़ीर साहिबा का दौर था तो ये केपीटी का जो ब्रिज है वो ज़माने में केपीटी ने बना के दिया। ठीक। जनरल मुशर्रफ का दौर था तो उस ज़माने में चाहे नेमतुल्ला साहब का दौर हो या मुस्तफ़ा कमाल का दौर हो, तामीर कराची के नाम से पूरा बजट दिया, पैकेज दिया गया। राइट। सो आज क्या तब्दील हो गया है कि फेडरल गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं देखती। हमें कहते हैं 10 अरब 15 अरब 12 रुपए की स्कीम है, और पंजाब के लिए मैं देखता हूँ कि लाहौर, बहावलनगर और साहिवाल का मोटरवे। आप मुझे बताएं दुनिया में कोई मिसाल आपको मिलेगी कि पोर्ट से मोटरवे स्टार्ट नहीं हुआ, गाँव देहात से आपने मोटरवे को स्टार्ट कर दिया? किसने किया ये गलत है। मैं इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, ठीक है, राइट। और मैं इस बात को आर्टिकुलेट करूंगा हमेशा कि ये ज्यादती है, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन मैं कभी भी उसको आर्टिकुलेट करते हुए कभी मैं जातियात पर नहीं उतरूंगा। मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ूंगा और मैं कहूँगा मेरे शहर का ये राइट है, माजी में नहीं किया, आज करना शुरू कर दो यार। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिकॉज विदाउट कराचीज यूनिफॉर्म होलिस्टिक डेवलपमेंट, इफ वी आर टू थिंक दैट पाकिस्तान विल फ्लरिश, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल अंटिल एंड अनलेस कराची जो है उसी स्पीड के साथ आगे बढ़े। तो ये नहीं हो सकता सारा बोझ जो है वो कराची के ऊपर डाल दो, लेकिन कराची को जो रिलीफ देने की जरूरत है वो दो ना। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वक्त हुकूमती बेंचों में बैठती है, ऑपोजिशन में तो है नहीं। आप लोग जब पॉलिटिकल अलायंसेस करते हैं तो बहुत सारे शर्तें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका निगोशिएशंस जो चल रहे होते हैं उसमें प्रायोरिटी, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि सालों से, डेकेड से आपके पास है, प्रायोरिटी ये क्यों नहीं होता कि पहले ये साडा हक ऐथे रख, पहले ये क्यों नहीं मांगते आप? सही बात है, वफा होते हैं, वादे की बात ही नहीं, आप कंडीशन बना दें, ये दे दो हम कर देंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ ना इसका। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से लास्ट मुलाकात हुई लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पे, बिलावल साहब मेरे साथ थे। बिलावल साहब ने मेरा हाथ पकड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि माई मेयर नीड योर हेल्प इन सिटी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल करेंगे, किया कुछ भी नहीं, राइट। ठीक है। K4 है, K4 की 5वीं बार इफ्तिताह करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए। 2023 मई की बात है ये, ठीक है। जब इफ्तिताह हो रहा था तो वहाँ बिलावल साहब ने कहा, और ये रिकॉर्ड पे है, आप अभी गूगल कर लें, टीम को कहिएगा, मिल जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप मशहूर हैं शहबाज स्पीड के नाम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कराची वालों के पानी को इशू कर रिजॉल्व करने के लिए K4 का मंसूबा जो है ना उसी स्पीड के साथ होगा, और जो एडिक्वेट एलोकेशन है बजट में वो पूरी की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बर्मला कहा हाँ वी विल मेक श्योर दैट दिस इज डन। इट डिडंट हैपन, ठीक है, राइट। वी आर नॉट गवर्नमेंट, वी आर अनकंडीशनली सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अगर हम वजारत हमारे पास होती, MQM के पास वजारत है, नून लीग के पास वजारत है, पीपल्स पार्टी के पास वजारत नहीं है। पीपल्स पार्टी इशू बाय इशू चलती है, जहाँ पे वो देखती है गवर्नमेंट गलत है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको तनकीद भी करते हैं। लेकिन आपकी वजह से बनी हुई है ना वो गवर्नमेंट। सही बात है। आज हम सपोर्ट विड्रॉ कर लें तो हुकूमत खत्म हो गई, तो फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन लड़े दोबारा अच्छे मैंडेट के साथ, कराची सही करें। तो अगर रोज ही इलेक्शन होता रहेगा तो मुल्क के मामला हल कैसे होंगे? देखिए एक पार्लियामान आया हुआ है, कम से कम इसको एज अ बेट तो इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ तो कहें उनको कि भाई हम कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया लेवरेज तो इस्तेमाल करें। भाई आपको कैसे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बात को इस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं करती? पीपल्स पार्टी एक बार नहीं कई बार करती है, लेकिन मैं समझता हूँ ना, चले मोटरवे पहला कब बना पाकिस्तान में? 93 में, 92 में जब मियाँ साहब ने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। ठीक है, लाहौर में कौन सा पोर्ट था जो वहाँ पे मोटरवे बनना चाहिए था? नहीं सही है, पोर्ट नहीं था, उनका इलाका तो उन्होंने अपने इलाके में कर दिया। हमारी हुकूमत नहीं थी ना, हम तो उनके इत्तेहादी नहीं थे। 2008 में आप बना लेते हैं, हमने बनाने की कोशिश की ना, काम स्टार्ट किया, अभी तक बन रही है वो। नहीं इसको मैं बहुत अच्छा इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए जो 2008 में जब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आई ना, तो जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश थे वो डिफरेंट थे। हमने CPEC स्टार्ट किया 2013 में, और ये सोच के स्टार्ट किया कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरा पाकिस्तान होगा। CPEC वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। वो CPEC के जरिए कराची से सखर मोटरवे तो नहीं बनी, बट सखर टू मुल्तान मोटरवे बना दी। कैसे बनी? आपकी हुकूमत में कैसे बनी? हमारी नहीं ना,
मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, सीपेक उन्होंने इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल 2008 की बात कर रहा हूँ 2008 में तो सीपेक स्टार्ट नहीं हुआ ना, देखें किसी 2008 में आपने स्किप कर दिया। 2008 में क्यों नहीं बनी मोटरवे सक्कर और मुल्तान? नहीं सक्खर मुल्तान नहीं, मैं तो भी कराची से सक्खर की बात कर रहा वही क्यों नहीं बनी 2008 में? कराची टू हैदराबाद स्टार्ट होनी थी, नहीं हुई? सीपेक स्टार्ट हुआ 2013 में। ये आपको सीपेक छोड़े, 2008 का हिसाब पहले करेंगे। हाँ space, ये वो बात घुमाने वाली बात है। ये किसी भी काम करने के लिए आपको फिजिकल स्पेस चाहिए होती है। अब फिजिकल स्पेस, ठीक है ना, जो फिजिकल स्पेस आपके पास नहीं होगी आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। 400-450 अरब रुपए का अगर कोई प्रोजेक्ट है, वो करने के लिए या तो आपको फॉरेन फंडिंग ज़रूरी होती है या आपको किसी और इनिशिएटिव पे जाना पड़ता है। बेशक। सीपेक वाज द वे फॉरवर्ड टू फाइंड दीज सॉल्यूशंस। वी एक्सपेक्टेड कि सीपेक के ऊपर पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा ना, उस तरीके से वो चीज़ें नहीं हुई। दैट इज़ द प्रॉब्लम। 2013 के बाद आपने देखा कि तमाम चीज़ें सीपेक के तहत बनी और आपके सामने है वो चीज़ें जो बनी हैं। मेरा गिला है इस बात पे कि सीपेक के तहत जो हमारे सूबे के अंदर चीज़ें होनी चाहिए थी उसको उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। चल। बेनज़ीर तो साहिबा ने सीपेक कहा तो हमारे सूबे से जा ही नहीं जो रहा। है इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। हाँ। मियाँ नवाज शरीफ ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। आज मियाँ शहबाज शरीफ या नून लीग कहती है कि यार ये ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ। सारी मेहनत हमने की ना, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? पूरे मुल्क हो रहा है, बिकॉज उसकी जो बिजली है 3200 मेगावाट सस्ती बिजली, वो सारे नेशनल बास्केट में जा रही है। तो कभी इन चीज़ों को ज़रा फैक्चुअली पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है टू कम टू अ रैशनल कंक्लूजन। ठीक, 2008 का जवाब नहीं दिया आपने, दिया, लेकिन दिया। कोई बात नहीं दिया 2008 मोटर के क्यों नहीं जवाब नहीं आया? दिया मैंने। देखिए मुझे आएंगे इस टाइम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुल के अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बिल्कुल वो वाली वाइब भी नहीं दे रहे कि यार जैसे आपको कोई बुरा लग रहा हो। मेरा कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हम तो आपस में कराची discuss साडा कर- शहर है हाँ, यार, और क्या। साडा मुल्क साडा है। नहीं, हमारा शहर है। मुंजा असां जो आसान जी। मुर्तज़ा भाई, कराची के मसले और हमारे सवालात अभी और चलेंगे, एक एपिसोड में पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपसे एक और बार अरे मुलाकात यार। करनी पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, ये थे मुर्तज़ा वहाब। बातें बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, मसाइल भी बहुत हैं। बात करनी पड़ेगी मुर्तज़ा भाई से और देखेंगे इनको एक और एपिसोड में हंसना मनाएगी। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे यार ये जो ताबिश ने एंड में जो बजाई है अच्छी, मतलब नाइस, सही बोल रहा है बिल्कुल यार। मतलब लिटरली कराची के लिए कुछ भी नहीं है। कराची दिन भर दिन जो है, मतलब दिन गुजरते के साथ साथ और ज़्यादा डाउनग्रेड होता जा रहा है, और ज़्यादा डाउनग्रेड होता जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेंगे कराची वाले यार, कुछ भी नहीं मिलता ना। अब देखो ना, अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि ट्राम्स वगैरह चला रहे हैं लाहौर में। कराची में अभी तक यूनिवर्सिटी रोड की ऐसी हालत हुई है, तकरीबन 3-4 साल होने को आए, अभी तक यूनिवर्सिटी रोड पे, मतलब वो वाला क्या बोलते हैं अपना ग्रीन लाइन का जो रोड बनना था, रेड लाइन का जो भी है, वो अभी तक बन के ही नहीं तैयार ही नहीं होके दिया। अजीब सी, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये है कि बेजार आ गए हैं कराची वाले भी कराची से। मतलब जाहिर सी बात है, हमारा अपना शहर है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, काम धंधा वगैरह सब यहीं है, यहीं से बिजनेस जनरेट हो रहा है, सब हो रहा है। तो हमें तो बुरा लगता है कि भाई हमारे शहर की हालत ऐसी है, बदतरीन शहरों में आता है दुनिया के रहने के हिसाब से। तो ये नहीं होना चाहिए। और पोर्ट सिटी तो आप किसी भी मुल्क के पोर्ट सिटी देख लो, तो उनको तो गवर्नमेंट उनकी सर पे बिठा के रखती है पोर्ट सिटीज़ को। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कराची को बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है, ना रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे बस 5-6 ग्रीन रेड लाइन की बसें चुपका दी गई हैं हमें, वो भी बस किसी रोड पे चलती हैं, किसी पे नहीं चलती हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शहर है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत हैं, अब गिनवा के भी इंसान थक जाए। लेकिन बेसिक नेसेसिटी जैसे अब क्राइम को देखा जाए तो क्राइम का हब है कराची पाकिस्तान में। मतलब लिटरली यहाँ पे तो आप समझ लो, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो ना, तो आपको डर ही लगता है कि अगर कोई सुनसान इलाका है तो यार मेरा मोबाइल ना छिन जाए, यार मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें एड्रेस करनी भी चाहिए। अब मेयर ये कह रहा है कि जो है ना यार, हमें क्या नाम है, ये चीज़ से मसला है। भाई
आप तो प्लान को एग्जीक्यूट करोगे ना। आप बोलो हम आगे जाके अपील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, अपील तो करने का हमारा हक बनता है ना। आपका काम तो काम करना है, आप काम करके दें। अब जैसे इन चीज़ों में फिर हो जाता है कि सियासी जमातों में ज़रा गेमा गेमी हो जाती है कि ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। यार एक साथ मिलके काम करो, जो काम करेगा उसको वोट मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन मसला ये धांधली भी तो इतनी होती है कि जिसको लाना चाहते हैं वो आ नहीं पाता। इस क्या बोले। तो गाइस बहुत लंबी हो गई है वैसे ही, बहुत लंबा एपिसोड था, ऊपर से धूप आ रही है तो बड़ा चुभ रही है आंखों में। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वैसे भी कर दिएगा। अगर अच्छा ना भी लगे, काफ़ी दिनों बाद आए हैं वापस तो इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पे भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Switch.